ने लद्दाख में 2 नई काउंटियों का ऐलान करके भारत को बहुत बड़ा धचका पहुंचा दिया है। लेकिन इस खबर से पहले मैं आपको थोड़ी तारीख की जानब ले जाना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये 1960 की दहाई थी। पाकिस्तान में जनरल अयूब का दौर था और उनके उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे वो कुदरतुल्लाह शहाब थे। तो शहाब साहब अपनी खुद नोश्त शहाबनामा में लिखते हैं कि रात के यानी कि कोई 2 से 3 के दरमियान वो कहते हैं मुझे जगाया गया और मुझे कहा गया, और वो चीन की जानिब से जगाया गया कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया और इस वक्त भारतीय अफवाज बुरी तरह यानी शिकस्त खाकर भाग रही है। तो लिहाजा आप अपने सदर को ये खबर पहुंचाएं। यानी ये लेट गए रात को। तो वो कहते हैं क्योंकि खबर बहुत अहम थी तो वगरना मैं किसी सूरत सदर के पास ना जाता, लिहाजा मैंने फ़ैसला किया और मैं सदर अयूब ख़ान के पास उसकी ख्वाबगाह में गया। तो कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा, उनकी ख्वाबगाह में पैगाम भेजा, मुझे बुलाया गया, तो मैं गया तो उससे पहले ही अयूब ख़ान जाग रहे थे और उनको अमेरिका की तरफ से मैसेज आ चुका था, बल्कि बात हो चुकी थी कि आपने इस जंग में नहीं कूदना, इसमें हिस्सा नहीं लेना। यानी एक तरफ भारत भाग रहा था, शिकस्त खा रहा था, चीनी उन्हें मार रहे थे और पाकिस्तान के पास एक बड़ा मौका था कि वो लद्दाख, कश्मीर यानी इन इलाकों पर अपना जो जिन पर भारत ने ज़बरदस्ती यानी कब्ज़ा किया हुआ है उसको छुड़ा सकते थे। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका का मैसेज आ चुका था। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुदरतुल्लाह शहाब ने अपने शहाबनामा में इसकी तफसील लिखी है। तो नाज़रीन, आज इतने सालों बाद एक मरतबा फिर एक ख़बर आई है कि चीन ने भारत एक मुतनाज़ा इलाका जिस पर भारत कहता था कि ये उसका है, लद्दाख का इलाका जिसमें होतान का इलाका है, क्याई का है, चीन ने वहाँ पर अपनी 2 काउंटियों का बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो चीन का हिस्सा हैं। तो इस पर भारत ने बाकायदा चीन से एहतजाज भी किया है, भारतीय वजारत ख़ारजा ने, जबकि चीनी जो दफ़ाई तर्जुमान ने उस पर उसने कहा है कि सरहदी इलाके में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने दबे लफ्ज़ों में भारत के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया है। और इससे अगर पहले चले जाएं तो 2020 में नाजरीन चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के इशू पर बाकायदा लड़ाई भी हो चुकी है, जिसमें कई भारतीय फौजी हलाक हुए थे। तो नाजरीन, पाकिस्तान ने, चीन ने क्योंकि ज़ोर बाजू अपना हक ले लिया है, आज भारत उस पर सीख पा है और ना किसी मीडिया पर ये बात आ रही है, बल्कि भारत के मुंह में यानी कि वो बड़े हैरानगी से देख रहे हैं कि हुआ क्या है। भारतीय मुफक्किरीन भी, दानिश्वर भी अभी तक उनसे कोई जवाब तक नहीं बन पा रहा। जबकि नाजरीन, भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है और 60 की दहाई में ये एक बड़ा मौका था कि पाकिस्तान भी कश्मीर को ले सकता था। इसी तरह अगर कारगिल की तारीख को देखें, पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर जब कब्ज़ा किया था तो पाकिस्तान उनकी सप्लाई लाइन काट कर कश्मीर के इशू से जान छुड़ा सकता था। लेकिन वहाँ पर भी भारत चीखता हुआ अमेरिका के पास गया और फिर अमेरिका ही उनकी मदद को आया था। फिर वाशिंगटन में एक ऐलान हुआ था 4 जुलाई को 1999 को कि फ़ौज चोटियों से उतर आए। तो नाजरीन, ऐसे हक़ाइक़ जिससे यकीनन आज ये कश्मीर का मसला ना होता, आज हम यकीनन जो हमारा दफ़ाई बजट कश्मीर के इशू पर लग रहा है वो उससे हमारी जान छूट गई होती और हम वो हेल्थ पर, हम स्पोर्ट्स पर, हम दीगर अपने डेवलपमेंट पर हम लगा कर
دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں کھڑے ہو سکتے تھے۔ تو ناظرین، کشمیر نے اپنا چین نے زور بازو زبردستی اپنا حصہ لے لیا ہے۔ تو قومیں ہمیشہ جرات مندی سے ہی فیصلے کرتی ہیں۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔